इंडिया में जो एवरेज मैन है वो अनअट्रैक्टिव क्यों है बेसिकली। देखो इंडिया में जो एवरेज वुमेन है वो अट्रैक्टिव है, और उसकी जो फेशियल फीचर्स वगैरह होने चाहिए, जो कि स्लिम जॉ, नैरो शोल्डर्स वगैरह जो भी है, वो इसकी परफेक्टली अलाइंड, सब कुछ परफेक्ट होता है। ठीक, गोरी भी होती है, काली भी मिलेगी तुमको, लेकिन सुनो, एवरेज की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो लड़कियाँ भी अपनी स्किन का ध्यान रखती हैं, वो अपनी चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। और वहीं बात है इंडियन मैन, एवरेज इंडियन मैन में तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान नहीं दिखेगा अगर तुम सिटी से बिलोंग नहीं करते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैशन शोज़ के लिए तैयारी होती है, जहाँ पे जेई नीट के लिए नहीं, फैशन शोज़ के लिए बंदे तैयार होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे तुम नहीं रहते उस सिटी में, ऐसी कुछ जगह में, ऐसे कुछ दिल्ली में तुम नहीं रहते हो, तो मतलब तुम्हें ऐसे बंदे नहीं दिखेंगे जो कि एवरेजली तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन अगर तुम इंडियन मैन को बोलोगे तुम सनस्क्रीन लगाओगे, तुम धूप से काले नहीं होगे, तुम बोलोगे तो भाई काले होते हैं, हम तो काले ही हैं, हमारे जेनेटिक्स ऐसे हैं, हम तो गांव के छोरे देसी बाढ़ गांव आके सब कुछ, वो कुछ भी बोल देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर वो अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, तो कोई वो छुई में ही नहीं बन जाएगी। अगर उनके ऊपर एक पत्थर की धूल का तिनका भी आ गया, फिर भी वो बोलेंगे कि अगर मैंने अपनी स्किन की इतनी ज़्यादा केयर की, मेरी स्किन टफ नहीं रहेगी, मेरी स्किन हार्ड नहीं रहेगी, मेरी स्किन डेड हो जाएगी, मुझे फिर इतनी सी धूल भी नहीं सह पाऊंगा मैं। वैसा नहीं होता भाई स्किन केयर करके। और दूसरा रीज़न है, उनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि मतलब वो सोचते हैं कि अगर मैं ये लगाऊंगा तो मैं लड़की बन जाऊंगा, मेरे हार्मोनल में चेंजेस आ जाएंगे। मतलब वो सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इससे गर्लिश लगूंगा, मेरा मजाक उड़ाएंगे। कई बंदे करना भी चाहते हैं, तो फिर उनका जो समाज है वो ऐसा करता है। तो भाई तुम बताते ही क्यों हो लोगों को कि मैं स्किन केयर कर रहा हूँ। इंडिया में जो मैन है ना, जो कि अपना ध्यान रखते हैं, जो कि अपने आप को परफेक्टली रखते हैं, जो कि अपने आप को ढंग से रखते हैं, वो है भाई जिम वाले बंदे। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, उनको गेह जीड़ा कुछ भी बोलो, कि भाई जो जिम वाले बंदे होते हैं ना, अपनी स्किन का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बेसिक वाले बंदे होते हैं ना, वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं भाई। वो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करते कि अगर मैं ये चीज़ लगाऊंगा। भाई पहली बार जिम वाले जो बंदे होते हैं मैक्सिमम अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो अपना प्रोटीन टाइम टू टाइम लेते हैं, विटामिन सी वगैरह। उनको पता है कि भाई स्टार्टिंग में वो जिम करते हैं, उनको नहीं होता इतना पता, वो विटामिन डी और प्रोटीन के सहारे चलते हैं, ठीक है। उनको तो पहले वो भी नहीं पता होता, फिर वो उनको पता चलता है, फिर उनको और चीज़ें पता चलती है कि बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हमारे मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो वहाँ से इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर वो अपनी फिटनेस जर्नी को शो करते हैं, वहाँ से वो पैसा भी कमाते हैं। तो भाई अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है तो तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा, साथ ही साथ अपने ब्रेन को भी चेंज करना होगा। जो ये बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतना ज़्यादा लंबे थे और वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, तुम्हारे तरह नहीं ठल्ले नहीं थे, तो भाई वो दूध भी तो पीते थे, उनकी डाइट भी तो अच्छी थी, वो रोज़ दाल चावल तो नहीं खाते थे। और अगर तुम बोल रहे हो कि एक गे या हीरो लड़की वाला काम है सनस्क्रीन वगैरह और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना, तो भाई अगर तुम ये मोमोज चाउमीन भी खा रहे हो ना, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के एवरेज में तो ये खाते ही हैं, तो भाई मोमोज चाउमीन भी तो लड़कियाँ ही खाती है मैक्सिमम, तुम क्यों खा रहे हो फिर? तुम भी तो लड़की वाला काम कर रहे हो। अगर करना ही है कुछ हार्ड काम करो ना, चाहे फिर वो लड़की वाला हो, क्या मैटर क्या करता है इसमें? अगर वो काम लड़कियां भी करती हो, लेकिन अगर वो तुम्हें टफ बनाते, तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, तो वो उसमें वो मैटर क्या करते हैं? वो सुखी लड़कियों वाला काम है, लड़कों वाला काम है। अगर वो चीज़ बेसिकली चूड़ियाँ पहनने वाला काम नहीं है, वो सिंपल सा काम है कि अपनी स्किन पे यहाँ पे डॉट डॉट लगा के ऐसे ऐसे रब करके सनस्क्रीन लगानी है, या फिर अगर तुम्हें अपनी डाइट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, तो भाई वो मैटर क्या करता है? वो लड़की वाला काम हो चाहे वो लड़कों वाला काम हो, वो तो मैटर करता ही नहीं है गाइस। तुम चाहे कुछ भी लगाओ, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर वो चूड़ियाँ पहनने वाला काम नहीं है बेसिकली, और तो तुम उस काम को क्यों नहीं करते हो फिर? मतलब तुम अट्रैक्टिव बन सकते हो, तुम क्यों नहीं बनते हो? अपने बालों का ध्यान नहीं रखते बंदे, फिर भी उनको अपने बालों से इतना ज़्यादा प्यार होता है, फिर भी उसका ध्यान नहीं रखते। सीरम लगाने वालों को वो छक्का बोलते हैं, खुद कड़वा तेल चौप चौप के लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल फ्लैट थिन हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से तुम्हारे बाल भी हेल्दी रहते हैं, लेकिन वो स्टाइल नहीं कर पाते ढंग से, फिर वो बोलते हैं हमें अट्रैक्टिव नहीं है, हमें भगवान ने ऐसे बनाया। तो भाई भगवान ने तुम्हें ऐसे नहीं बनाया, भगवान ने तुम्हें अच्छा दिमाग भगवान ने तुम्हें अच्छा दिमाग दिया, भगवान ने लड़कियों को भी अच्छा दिमाग दिया। वो अलग बात है कि तुम उसको फालतू की चीज़ों में यूज़ करते हो, और लड़कियाँ उसको अपने आप को इम्प्रूव करने में यूज़ करते हैं। इसीलिए तो भाई 9th के बाद आधी से ज़्यादा लड़कियों का ग्लो अप हो जाता है, और वहीं पे 25 साल के लौंडे अभी भी सिंगल पड़े हैं, और अभी भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि मैं नहीं कर पाया, मेरी स्किन ऐसी है, मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया, मेरे दिमाग में नहीं जाता, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो भाई वो देखो, लड़कियां पहले तो वक्त से पहले मैच्योर हो जाती हैं। देखो लड़कियों की हाइट पहले रुक जाती है, वो मैच्योरिटी का साइन है, वो पहले रुक जाती है लड़कियों की हाइट, ठीक है। उनकी हाइट 13-14 साल की उम्र में प्यूबर्टी उनकी खत्म हो जाती है, तो उनकी हाइट रुक जाती है पहले ही। तो भाई वहाँ पे लड़कों की भी तो 1-2 साल बाद ही रुकती है। तो वो 25 साल की उम्र में जाके क्यों बोल रहा है कि मैंने भगवान कि मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया, मेरे घर वाले ऐसे थे? भाई तुम इतना ज़्यादा कोप क्यों करते? तुम अगर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो तो करो ना। तुम उस उम्र में जिस उम्र में तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम था, उस उम्र में तुम बोलते कि ये लड़की वाला काम क्या कर रहा है? तो वही है, फिर तो कर्मा लग रहा है तुम्हें भी। ये था वीडियो में, तब तक के लिए पत्र, पीस आउट।